11 जनवरी 1996 रसिया में एक मिस्टीरियस बच्चे ने जन्म लिया, बोरिस्का किप्रियानोविच। ये लड़का ये दावा करता है कि इसके पिछले वाले जन्म में ये मार्स ग्रह का रहने वाला वासी था, पर इस जन्म में वो धरती पे आके जन्म लिया है। और इस लड़के को स्पेस का बहुत नॉलेज है, और इस लड़के ने मार्स और अर्थ के बारे में जो सीक्रेट खुलासा किया है उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। और इस लड़के ने उस बात को साबित करने के लिए कि ये मार्स ग्रह का वासी है, इसने बहुत से सबूत भी दिए, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। और इसकी बातों पर लोगों को भी धीरे धीरे यकीन होने लगा। बोरिस्का का जन्म रसिया के वोल्स्की नाम के जगह पे हुआ था, और इसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, और इसकी माँ एक डॉक्टर थी। बोरिस्का बचपन से ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड था। एक इंटरव्यू में बोरिस्का की माँ ने बताया कि जब वो सिर्फ 15 दिनों का ही था तब वो अपने सर को ऊपर की ओर उठा सकता था, और वो लाइट्स और घर में पड़े चीज़ों पर देर तक फोकस करने लगा था। 4 महीने की उम्र तक वो कुछ शब्द जैसे कि पापा, मम्मी, इस तरह के वर्ड्स को वो आराम से बोल लेता था, और करीबन 1 साल की उम्र तक वो न्यूज़पेपर के शब्दों को भी पढ़ना सीख गया था। और सिर्फ 2 साल की उम्र में ही वो ड्राइंग और पेंटिंग भी करना सीख गया था। उस इंटरव्यू में बोरिस्का की माँ ने ये भी कहा कि जब बोरिस्का किंडरगार्टन में था तब वो अपने से 2 गुने उम्र वाले बच्चों के साथ पढ़ता था, और उसकी लैंग्वेज स्किल्स भी एक आम बच्चे से कई गुना तेजी से बढ़ रहा था। इसे देखकर उसके टीचर्स भी हैरान हो जाते थे। और कभी कभी बोरिस्का कमलयासन यानी ऐसे बैठकर मेडिटेशन भी किया करता था। और 4 साल की उम्र से ही वो एक पहाड़ी इलाके में जाया करता था, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी कि एक 4 साल का बच्चा एक सुनसानी पहाड़ी इलाके में जाता था। वहाँ के लोगों का मानना है कि शायद उसे वहाँ एनर्जी मिलती थी। बोरिस्का की माँ का कहना है कि उसे छोटी सी उम्र से ही स्पेस का बहुत नॉलेज था, यानी उसकी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज बहुत अधिक थी। पर सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि बोरिस्का को इतना स्पेस का बारे में नॉलेज कहाँ से मिला, क्योंकि उसके माँ और पापा अधिकतर समय काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, जिससे वो बोरिस्का पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। पर फिर भी इतनी कम उम्र में बोरिस्का को इतना नॉलेज कहाँ से मिला। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि बोरिस्का कभी कभी प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में बताया करता था, और मार्स के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया करता था, मानो उसने मार्स को देखा है। और अन्य प्लैनेट्स पे मौजूद लाइफ के बारे में भी बहुत डिटेल में बताता था। और ये सब सुनने के बाद उसकी माँ हमेशा चौंक जाती थी। बोरिस्का का कहना है कि वो मार्स का निवासी है, और एक समय मार्स पे भी इंसान रहा करते थे, जो कि धरती के आज की सिविलाइजेशन से बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। लेकिन मार्स पे एक न्यूक्लियर वॉर के बाद सब खत्म हो गया, पर उस वॉर में कुछ लोग बच गए, जो कि ज़मीन पे रेडिएशन के चलते ज़मीन के अंदर चले गए, और वो लोग आज भी अंडरग्राउंड शहर बना के वहाँ रहते हैं। जॉन ई ब्रैंडेनबर्ग, जो कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने भी अपने एक थ्योरी में मार्स न्यूक्लियर वॉर और उसके वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट के नष्ट होने के बारे में बताया है, जो कि बोरिस्का के किए गए दावे से मैच करता है। और ये घटना करीबन 70,000 साल पहले का है, और उस समय धरती पर लेमोरियन सिविलाइजेशन रहती थी, जो कि माना जाता है कि इंडियन ओशन में एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम लेमोरियन था, जो कि आज के समय में पानी के भीतर चला गया है। पर ये सब लोगों का मानना है, साइंस के पास इसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। बोरिस्का के अनुसार मार्स के लोग धरती के लोगों के मुकाबले बहुत लंबे लंबे होते हैं, और सबसे मेन चीज़, अर्थ के लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मार्स के लोग ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। बोरिस्का का कहना है कि उसका धरती पे जन्म लेने का सबसे मेन रीज़न है कि वो धरती के लोगों को न्यूक्लियर वॉर से बचा सके, और धरती के लोगों को इसके रिजल्ट्स के बारे में अवेयर कर सके। और वो धरती पे पहले भी कई बार आ चुका है, पर इस बार वो एक ट्रायंगुलर स्पेसशिप से धरती पे आया है। और उसने ये भी कहा कि मार्स के लोग टाइम में आगे या पीछे ट्रैवल कर सकते हैं, और धरती और मार्स के अलावा भी कई अन्य प्लैनेट्स पर जीवन मौजूद है। और बोरिस्का ने यह भी कहा कि मार्स के लोग इनकैप्सुलेटेड एनर्जी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके थे। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ वे लोग जुपिटर को एक आग के गोले में बदलने के लिए करने वाले थे, जिससे हमारे सोलर सिस्टम में एक और सूरज का निर्माण होता। पर इसी बीच मार्स के लोग आपस में लड़ने लगे,
और एक वर्ल्ड वॉर जैसा युद्ध हुआ, न्यूक्लियर वॉर, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया और वो टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से खत्म हो गई। बोरिस्का ने उस इंटरव्यू में अर्थ के फ्यूचर में होने वाले घटनाओं के बारे में भी बताया। बोरिस्का ने कहा था कि साल 2012 में पृथ्वी पे बहुत ही डेंजर फ्लड यानी बाढ़ आएगा, जिसमें बहुत से लोग मारे भी जाएंगे। 8 जुलाई 2012 रशिया के साउदर्न इलाके में एक बहुत ही खतरनाक फ्लड आया था, जिसमें ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो करीबन 171 लोगों की मौत हुई थी। पर सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि उस फ्लड के बारे में बोरिस्का को कैसे पता चला। क्या बोरिस्का सचमुच मार्स का वासी था और क्या वो सचमुच पृथ्वी के पास्ट और फ्यूचर को जानता था? पर अभी बोरिस्का कहाँ है? रशियन गवर्नमेंट के दिए गए बयान के हिसाब से बोरिस्का और उसके फैमिली को रशिया के एक सीक्रेट विलेज में रखा गया है और वहाँ वो सेफ है और शायद रशियन साइंटिस्ट उस पर सीक्रेटली रिसर्च कर रहे हैं और एलियंस और उनके स्पेसशिप के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और शायद उससे मार्स सिविलाइजेशन के बारे में और अच्छा से जानकारी ले रहे होंगे।